पहले कोहली और राहुल की बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को जमकर धोया और रख दिया एक विशाल लक्ष्य। फिर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने ऐसे उड़ाई पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नींद की सदियों तक नहीं भूल पाएगा कोई खिलाड़ी। जी हां, दिखाएंगे इस वीडियो में आज हुए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो इस साल एशिया कप भारतीय टीम अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, बारिश के बाद रिजर्व डे पर खेला गया एशिया कप का अब तक का सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेला गया, जहां पर कल इस रोमांचक मुकाबले में बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर भारतीय टीम के सभी प्रशंसकों को काफी ज्यादा उम्मीद थी और दोस्तों, यह दोनों ही बल्लेबाज उन उम्मीदों पर कल खरे भी उतरते नजर आए। जी हां, आते ही दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक करारे शॉट लगाते हुए टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू किया। एक छोर से रोहित शर्मा तो दूसरी छोर से शुभमन गिल पाकिस्तान की गेंदबाजों का समाचार ले रहे थे, जिसके चलते मात्र 10 ओवर में ही टीम इंडिया ने 60 से अधिक रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। टीम इंडिया का स्कोर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसके चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने ढाबा बोल दिया था। किसी भी हालत में वापसी करनी थी तो इस जोड़ी को तोड़ना अब पाकिस्तानी टीम के लिए जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। 17वां ओवर लेकर आए शादाब खान ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दे, रोहित शर्मा 56 रनों की शानदार पारी खेली। वही रोहित के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं सके और अगले ओवर में शाहीन अफरीदी का शिकार बन गए। ऐसे में लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद मैदान में मौजूद थे केएल राहुल और विराट कोहली। लेकिन तब भी मुकाबले में बारिश में दस्तक थी, जिसके चलते अंपायरों ने खेल रोकने का फैसला किया। दोस्तों, बारिश काफी तेज गति से आ रही थी, जिसके चलते काफी लंबे समय तक खेल को रोकना पड़ा। लेकिन करीबन 6 बजे के बाद बारिश रुकी। ऐसे में सभी प्रशंसकों को उम्मीद थी कि जल्दी ही अब हमें एक बार फिर खेल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, तेज बारिश के कारण आउटफील्ड पर काफी ज्यादा पानी जम गया, जिसके चलते आखिरकार अंपायरों ने मुकाबले को रिजर्व डे पर करने का बड़ा फैसला लिया था। ऐसे में दोस्तों, आज एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की शुरुआत हुई। कल नाबाद लौटे बल्लेबाज किंग कोहली और केएल राहुल आज एक बार फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। फिर यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं इसी बीच मैच के 31वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और गेंदबाजी करने आए। इफ्तिखार अहमद की पिटाई करते हुए इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारे चौके की मदद से 11 रन बटोर लिए और कुछ ही देर बाद अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, एक छोर से राहुल तो दूसरी छोर से किंग कोहली पाकिस्तानी गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। खास करके केएल राहुल, जिनके बल्ले से मानो जैसे आज आग निकल रही थी। जो भी गेंदबाज आ रहा था राहुल के बल्ले से बुरी तरह मार खा रहा था और इसी बीच विराट कोहली ने भी अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों के सामने अब पाकिस्तानी गेंदबाज हताश हो चुके थे, क्योंकि बाबर आजम का कोई पेतरा अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने काम नहीं कर रहा था। हर ओवर में मैदान में दोनों ही खिलाड़ियों से चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल रही थी, जिसके चलते 45वें ओवरों में ही टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और कुछ ही देर बाद अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपने ऐतिहासिक शतक पूरे कर लिए और अंत तक अपनी इस धुआंधार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए यह मुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान के सामने 357 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें, विराट कोहली 122 तो केएल राहुल 111 रन बनाकर नाबार्ड पवेलियन लौटे। इसके बाद भारतीय टीम से मिले हुए 357 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान की ओर से फखर जमान और इमाम उल हक पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए दोनों ही बल्लेबाजों को संभालकर खेलने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इस जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर इमाम उल हक को स्लिप में खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इमाम उल हक मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए। फिर पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे कप्तान बाबर आजम,
दोस्तों, आज भारतीय गेंदबाजों से शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को शॉट लगाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। रन काफी धीमी गति से आ रहे थे, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों पर अब दबाव साफ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा मिला मैच का 11वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले की बड़ी सफलता दिला दी। दोस्तों, बाबर आजम आज महज 10 ही रन बना सके। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे मोहम्मद रिजवान भी ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और अगले ही ओवर में विकेट कीपर केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, शार्दुल ठाकुर ने उनका पत्ता साफ किया। दोस्तों, 50 रन के भीतर ही पाकिस्तान अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। मुकाबले में पूरी तरह भारत का दबदबा देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान में उतरे आगा सलमान। दोस्तों, टीम इंडिया के गेंदबाजों से आज धारदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे और इसी बीच पाकिस्तान को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हां, 20वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने फखर जमान को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। वही 2 ओवर बाद एक बार फिर कुलदीप यादव का जादू देखने को मिला और इस बार उनके शिकार बने आगा सलमान, जिन्हें कुलदीप यादव ने एलबिडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन की राह दिखाई। और इस विकेट के साथ ही अब पाकिस्तानी टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे शाहबाद अहमद भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। दोस्तों, पाकिस्तान का विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। जो भी बल्लेबाज आ रहा था, खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवाते जा रहा था। ऐसे में अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इफ्तिखार अहमद थे, लेकिन वह भी 30वें ओवर में कुलदीप यादव को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे और इस विकेट के साथ ही पाकिस्तान की यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीद खत्म हो गई और टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी और उसके बाद धारदार गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान के खिलाफ 122 रनों की पारी खेलकर विराट कोहली ने तोड़े 4 बड़े रिकॉर्ड। दोस्तों, आज पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए महामुकाबले में विराट कोहली की एक ऐसी पारी देखने को मिली जिसे किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जी हां, जिस तरह से आज कोहली ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई की वह वाकई काबिले तारीफ थी, जिसमें उन्होंने 9 करारे चौके और साथ ही साथ 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और साथ ही इस पारी की बदौलत कोहली ने 4 ढांसू रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। तो चलिए जानते हैं उन 4 रिकॉर्ड के बारे में। पहला रिकॉर्ड, विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह वनडे में 13,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 5वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरा रिकॉर्ड, कोहली वनडे एशिया कप में सर्वाधिक सेंचुरी जड़ने वाले प्लेयर्स की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में अब तक 4 शतक लगाए हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संकारा ने भी 4 सेंचुरी जमाई है। तीसरा रिकॉर्ड, कोहली वनडे में सर्वाधिक नाबाद सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 17 बार यह कमाल किया है। वह इकलौते बल्लेबाज हैं जिसने 15 से अधिक नाबाद वनडे सेंचुरी लगाई है। चौथा रिकॉर्ड, विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर 106 गेंदों में नाबाद 111 रनों की नाबाद साझेदारी का एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। कोहली और राहुल ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीसरे विकेट के लिए 233 रन की पार्टनरशिप की। यह वनडे एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है।